बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि 40 साल की उम्र गुजरने के बाद जो है आफ्टर 40 ईयर्स कई मसाइल जो है वो जिस्म में जन्म लेते हैं, क्योंकि एजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से वास्ता पड़ सकता है, स्पेशली जिन लोगों में ये चीज़ें ख़ानदानी तौर पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा हड्डियों के मसाइल होते हैं, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, तो जोड़ों में दर्द और हड्डियों में दर्द होने लगता है। कई लोगों को नज़र कमज़ोर होने लगती है, जिनके लिए उन्हें चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह अगर हम ईएनटी की बात करें तो ईएनटी के लिहाज से वक्त के साथ साथ क़ुव्वत समात की कमी हो सकती है, कई लोगों को और होती है। अच्छा, और ये चूँकि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे आप रोक नहीं सकते, मगर यकीनन इसे आप स्लो डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपसे आज ये डिस्कस करूंगा कि आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ जो है एज होने के बाद किस तरह आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह आप जो है इन चीज़ों को स्लो डाउन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज जो है वो आपको एक तो रेगुलर अपनी अगर आपको मसला है हेयरिंग लॉस का, तो रेगुलर टाइम पीरियड पे आपको हेयरिंग टेस्ट कराने चाहिए। कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए कुछ मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं और कुछ और भी तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि वक्त के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल करना चाहिए। आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, आपकी डाइट हेल्दी डाइट होनी चाहिए, और इसके अलावा साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस डाइट आप लेंगे, और वक्त के साथ साथ जो स्ट्रेस है या जो आपको कुछ और चीज़ें हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपको जो हेयरिंग लॉस है आपका उसको स्लो डाउन करेंगी। कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं और कुछ इसमें और प्रोसीजर्स भी होते हैं जो कि आपके हेयरिंग लॉस को के प्रोसेस को काफ़ी स्लो डाउन करेंगे। तो अपने मालिज से लाज़मी इस सिलसिले में राब्ते में रहें आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज कि अगर आपको हेयरिंग लॉस का मसला आता है तो ताकि इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके उस प्रोसेस को ट्रीट किया जा सके। अच्छा, एक ज़रूरी बात यह कि चूँकि मैंने आपसे कहा कि आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज हेयरिंग लॉस का आना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी आपकी वक्त के साथ साथ डिटोरिएट हो रही होती हैं। एक तो ईएनटी के पास आपको रेगुलर विजिट करें, और स्पेशली जो कान की सफाई है या एयर वैक्स रिमूवल है उसको आपको देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर वैक्स की प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होती है। और बड़ा कॉमन है कि अगर एक पेशेंट को हेयरिंग लॉस का मसला आ रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, मगर एयर वैक्स इम्पेक्टेड होती है, जिसको हटाने से मरीज़ काफ़ी हद तक बेहतर महसूस करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वक्त के साथ साथ चूँकि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है और आपको और मसले भी हो सकते हैं, तो कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे वो आपके हेयरिंग लॉस कर रही होती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिकेशन कौन कौन सी ले रहे हैं। अपने ईएनटी के मालिज के साथ आप इस सिलसिले में मशवरा करें। जो मेडिसिन आपकी हेयरिंग लॉस में रोल प्ले कर रही हैं उनको वो ऑल्टरनेट करके दूसरी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आप कम से कम उनके साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे और आपको हेयरिंग लॉस काफ़ी बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया।